भागलपुर के तिलकामांझी विश्वविद्यालय का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। इससे पहले विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी। स्थापना दिवस के मौके पर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और दरभंगा के कुलपति के साथ साथ भागलपुर के सांसद, स्थानीय विधायक, एमएलसी, मेयर, एसपी एवं पूर्व कुलपति एवं कई वीआईपी गेस्ट मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ कार्यक्रम को संपन्न किया गया। वहीं कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी का देन है भागलपुर के तिलकामांझी विश्वविद्यालय को और आगे ले जाने के लिए सर बहुत सारी घोषणाएं हैं। 65वें जो स्थापना दिवस है विश्वविद्यालय का, उस पर सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों, छात्र छात्राओं को बधाई देना चाहता हूं। और मैंने इसकी पूरी तैयारी काफ़ी धूमधाम से रखी है, क्योंकि स्थापना दिवस इस विश्वविद्यालय के फाउंडेशन को बतलाता है, इसकी नींव कितनी मजबूत थी। आप समझ सकते हैं कि यह जो विश्वविद्यालय है, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की ही प्रसाद है, देन है, जो भी आप उपहार है। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसका नींव डाला गया है, उसकी मतलब जो ऊपर की जो चीज़ें हैं वो कितनी बुलंद होगी। विश्वविद्यालय का नाम पिछले 65 सालों में जो भी हमारे कुलपति आए या जो भी हमारे शिक्षक जो आए, उन्होंने पठन पाठन को ठीक किया, व्यवस्था को ठीक किया। और पिछले 64 साल में जिन कुलपतियों ने आया या जो भी स्थापना काल से जिन लोगों ने इसका जो शिक्षक ने पठन पाठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसके कारण ही इसका नाम देश और विदेश में हुआ। आज मैं मानता हूं कि थोड़ी सी विश्वविद्यालय की स्थिति है ना, कुछ साल कुलपति नहीं रहने के कारण बहुत गड़बड़ाई गई थी। मेरा 2 साल करीब करीब वो पूरा होने वाला है। मैं जब से आया हूं पूरी ईमानदारी के साथ विश्वविद्यालय के चतुर्दिक विकास के लिए लगा हूं। और मैं बता दूं कि मैंने सारे सेशंस करीब ठीक कर लिए हैं। दो तीन जो परीक्षाएं हैं या जो एकेडमिक सेशन है पीछे हैं, उसको दिसंबर 24 तक पक्का पूरा कर लिया जाएगा। यह मैंने ऑलरेडी लिखित भी कहा है। छात्रों के पठन पाठन चल रहा है। मुझे गर्व होता है 2 बात पर इस विश्वविद्यालय में कि मैं जब भी पीजी डिपार्टमेंट में जाता हूँ, पूरे क्लासेज होते हैं। हमारे जो शिक्षक हैं पूर्ण समर्पण के साथ वो पठन पाठन करा रहे हैं, रिसर्च करा रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि थोड़ी जो है ना, इसको और लाइन पर लाने की ज़रूरत थी। अभी आप जानते हैं ग्लोबल इकोनॉमी है, विकसित भारत की बात करते हैं, जिसमें डिजिटल जो चीज़ है उसका बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। तो अभी हम लोग 4-5 दिन पहले काफ़ी लंबी मीटिंग होती रही, तो मैं इसको डिजिटल ट्रैक पर लाऊंगा और पठन पाठन को और मजबूत करूंगा और वोकेशनल कोर्सेज़ का तो जाल ही बिछा दूंगा। इसलिए कि आपने जो देखा है, कल परसों आप लोग अखबारों में निकाला है कि तिलकामांझी या अन्य विश्वविद्यालयों में जो सामान्य कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन कम हुए। आपको यह पता होना चाहिए कि अब जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो सामान्य पठन पाठन से हट करके वो वोकेशनल, ट्रेडिशनल, प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट हो, जिसमें काम मिले। और 2035 तक जो NEP 2020 है, उसकी बुक में यह लिखी हुई है कि 2035 तक 50% स्टूडेंट्स विल हैव द एक्सपोजर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज। तो मैं वोकेशनल कोर्सेज के लिए लगा हूँ। डिजिटल पेपरलेस हमारा ऑफिस हो, इसके लिए लगा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार हो, इसके लिए रोज़गार मुखी जो भी पठन पाठन है पिछले 2 सालों में भी मैंने खोला है। और इस साल मेरी प्रतिज्ञा है कि किसी भी तरह फिजियोथेरापी जो 4.5 साल का कोर्स होगा, है वो कोर्स योगा और सेरिकल्चर, जो यहाँ पर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सिल्क इंस्टीट्यूट बंद हो गया, लेकिन तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में ने मेरे आने के बाद यह बीड़ा उठाया कि फिर से सिल्क पर पढ़ाई हो, सिल्क पर रिसर्च हो और सिल्क को और आगे बढ़ाया जाए। तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ 2-3 चीज़ ध्यान में रख करके कि वो उस पढ़ाई का क्या मतलब जिसमें रोज़गार न मिलो, तो उसके लिए मैं वोकेशनल कोर्सेज पर, डिजिटलाइजेशन पर, इन सारों पर जोड़ है, क्वालिटी एजुकेशन पर जोड़ है। अपने कर्मचारी जो हमारे शिक्षक हैं, उनका भी मैं प्रमोशन का काम, कर्मचारियों का प्रमोशन का काम जो है वो कर रहा हूँ। इसलिए कि कोई भी विश्वविद्यालय
कुलपति उसमें अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक कि शिक्षक है ना, वो उसके कर्मचारी है ना, सभी छात्र छात्राएं और समाज भी मतलब अगर सहयोग नहीं करेगा तो विश्वविद्यालय आगे नहीं। तो हर लोगों से मैं कहता हूं कि दो तरह से होता है, मन और मतलब दिमाग और मन, ये दोनों दो चीज़ें हैं। अच्छी दिमाग रख के अच्छा स्किल पढ़ाइए बच्चों को, बच्चे आगे बढ़ें। लेकिन जो मन है ना, वो मन विश्वविद्यालय के अपना घर की तरह हर व्यक्ति, हर टीचर, हर जो हमारे कर्मचारी हैं वो ये सोचें एक मन से कि सबको एक साथ खड़ा होकर कैसे विश्वविद्यालय का विकास करना है। और अभी हमारा दौर जारी है, थोड़ा एक आध साल और समय देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। आई एम ऑनेस्टली डूइंग माई बेस्ट एफर्ट फॉर in the interest of the students and the welfare of the teaching and non-teaching staff and the university as a whole.